रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक बहुत ही मेहनती किसान अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, राम और श्याम। राम और श्याम अभी बच्चे ही थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया। उनके पिता ही उनकी देखभाल किया करते थे। राम और श्याम सुबह अपने पिता के साथ खेत जाते थे और अपने पिता का खेतों में हाथ बटाया करते थे। जो भी काम उन्हें उनके पिताजी बताते थे वो उसको करते थे और अपने पिताजी के साथ ही खेतों में रहते थे। शाम को खेत से लौटते समय उनके पिताजी ने सोचा कि अब राम और श्याम बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा जाए। राम और श्याम अपने पिताजी की आज्ञा लेकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाते हैं। रास्ते में दोनों भाई आपस में बातें करते हुए जाते हैं और अपने पिताजी की बातों को याद करते हैं। अब दोनों भाई गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुजी राम और श्याम और सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं। श्याम स्वभाव से आलसी था और राम बहुत ही मेहनती और होनहार था। श्याम जो भी गुरुजी पढ़ाते थे वह उसे नहीं सुनता था और अपना सारा टाइम खेल में निकाल दिया करता था। राम सारा समय कुछ न कुछ काम करता रहता था, जबकि श्याम अपना सारा समय सोने और खेलने में व्यतीत करता था। राम अपने छोटे भाई को बहुत समझाता था पर वह राम की बात कभी भी नहीं सुनता था। गुरुजी ने सोचा क्यों न आज राम और श्याम दोनों की परीक्षा ली जाए। गुरुजी ने श्याम से एक प्रश्न पूछा, परमात्मा कहाँ है? श्याम इसका उत्तर ना दे सका क्योंकि उसने अपना सारा समय सोने और शरारतों में ही नष्ट किया था। जब यही प्रश्न गुरुजी ने राम से पूछा तो राम ने बड़े ही नम्र स्वभाव से जवाब दिया, गुरुजी, ईश्वर हर जगह है, हर समय सर्वव्यापक है। यह जवाब सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बोले, राम, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने भाई की तरह आलसी न होकर मेहनत, ईमानदारी और लगन से सुखी जीवन व्यतीत करो। जबकि श्याम पढ़ाई के समय को बर्बाद करके जीवन में दर दर की ठोकरें खाता रहा और आलसी व मूर्ख बना रहा। कई सालों के बाद जब राम नौकरी कर कर अपने गांव वापस आया तब उसने अचानक श्याम को देखा। राम अपनी कार से निकला और श्याम से कहता है, श्याम, देखो आज मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम भी पढ़ाई में ध्यान देते तो आज तुम्हारे पास भी सब कुछ होता और तुम एक कामयाब व्यक्ति बनते। इस तरह दर दर की ठोकर ना खा रहे होते। बच्चों, इस कहानी से हमने यह शिक्षा ली कि हमारे जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है।